स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 16 करवाने जा रहा हूँ। ये 20 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी सामाजिक विज्ञान की। आपका जो भूगोल में लेसन नंबर 5 है संसाधन और विकास, उससे रिलेटेड ये वर्कशीट रहेगी। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर अपना जो है नेम लिखना होता है। यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नेम, ठीक है, 8वीं क्लास की वर्कशीट है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आज की वर्कशीट में जो चैप्टर नंबर 5 है ना, हम उद्योग और उसका वर्गीकरण सीखेंगे। ठीक है, बहुत इजी वर्कशीट है, मैंने सारे आंसर पेजेस पे कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो पहले समझ लेते क्या कह रहा है। कि कह रहा है आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तु को प्रयोग करते हैं उसकी एक सूची बनाइए। जैसे साफ़ सफाई के लिए आप क्या क्या यूज़ करते हैं, साबुन है, बाल्टी है, मग है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो आपको वो यहाँ लिखनी है। अभी आप आंसर देख लेना, पहले समझ लो। या खाना बनानी है, खाने से रिलेटेड लिखनी है, या पढ़ाई से रिलेटेड, या यातायात से संबंधित। और यहाँ पर आपको लिखना है बाकी जो भी चीज़ आप आसपास यूज़ करते हैं जो इनमें शामिल नहीं है, ठीक है, वो आप यहाँ लिख देना। जैसे टेलीविज़न हो गया, फ्रिज, तो इस तरीके से आप यहाँ वो लिख देना अन्य के अंदर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि क्या ये हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं? नहीं, ये मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती है ना, तो नहीं लेते हैं। फिर ये बोल रहे क्यों, फिर इसका आंसर भी मैंने कर रखा है। पहले वर्कशीट समझा रहा हूँ, है ना, और जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि आज की वर्कशीट ऐसी है ही नहीं। ये कह रहा है आखिर फिर उद्योग कहते किसे हैं? उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से, आर्थिक मतलब जिससे पैसा कमाया जाएगा, जिससे हम पैसा कमाएंगे उसे बोलते हैं। तो ये कह रहा है उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से जो कच्चे माल को, मतलब जैसे आपका ये है गन्ना, इससे चीनी बना रहे हैं, है ना, ऐसे सरसों तेल बना रहे हैं। ठीक है, कपास है, एक मिनट, कपास है तो सूत बना रहे हैं। तो ये कह रहा है उद्योग उन्हें कहा जाता है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अत्यधिक मूल्यवान उत्पादों के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, समझाया ना। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीयक क्रियाकलाप की गतिविधि भी कहते हैं। समझ में आ गई। अब देखो उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया गया, कच्चे माल के आधार पर। ठीक है, जैसे पहला है कृषि आधारित, तो कृषि आधारित में एक आता है वनस्पति, मतलब जो पेड़ पौधों से मिल रहे हैं, और जंतु। तो वनस्पति में कौन आ गए, गन्ने से चीनी, सरसों से तेल, कपास से सूत, वस्त्र, गेहूँ, है ना, आटा, इस तरीके से। और चमड़े वाले जो जानवर से लेते हैं, जैसे चमड़े से बैग बनाना। खनिज मतलब होता है ज़मीन को खोद खोद के निकालना। ठीक है, तो ज़मीन को खोद खोद के, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ऐसे। तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं, सारा देखो, सरिया बनता है, ठीक है, तांबे के बिजली की तार बनते हैं, ऐसे। समुद्र मतलब जो समुद्र के अंदर से चीज़ें निकाल के बनाते हैं, जैसे आपने नमक खाया होगा, मछली है, मोती है, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, ऐसे। और वन आधारित मतलब होता है जंगलों से हमें जो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जैसे जो वनों से प्राप्त होती है, जैसे कागज़ से लुगदी, शहद, औषधियाँ, ये सब। ठीक है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, आप सारे नोट कर लेना। देखो जैसे मैंने पेजेस पे करा है वैसे आप कर लेना। ठीक है, और मैंने बिल्कुल ऐसे कर रखा है जिससे कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। बस मैंने जो है ना ये नहीं लिखा, ये पूरा टेबल। आप ये करना चाहते तो ये भी आप कॉपी पे कर लेना। आप फटाफट आप सारे पेजेस देख लो जो मैंने कर रखे हैं। तो बच्चों पहला तो ये वाला पेज है आपका। ठीक है, तो दैनिक जीवन में आपसे पूछा था ना सफाई करने वाली चीज़ें, तो ये हैं, जैसे साफ़ सफाई से संबंधित, फिर खाना बनाने से रिलेटेड। ठीक है ना, ये देख लिया आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आगे देखते हैं अगला पेज क्या था। फिर आपका जो नेक्स्ट पेज था, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड था, फिर यातायात से संबंधित था, है ना। उसके बाद जो है आपसे जो अन्य चीज़ें पूछी गई थी, तो अन्य चीज़ें हमने लिख दी। इसके नीचे लाइन डाल देना सब। ठीक है, उसके बाद आगे क्या था वो देख लेते हैं। फिर आपसे पूछा गया था कि क्या ये प्राकृतिक है या नहीं, तो ठीक है, फिर आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद इसका उत्तर देना है कि भाई मानव निर्मित होती हैं। ठीक है, और इनका निर्माण फैक्ट्रियों, उद्योगों, घरों आदि में किया जाता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम की कमी है, बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी थी, समझाना ज़रूरी था, इसलिए। बाकी अगर आपको कोई परेशानी हो तो प्लीज़ बताना। उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो वाले हैं जिसमें पूछा गया था आपसे कि आपको कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को बांटना है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वर्कशीट में। वनस्पति का तेल किससे मिलता है, चमड़े का जूता, ब्रेड बनाना, कागज़। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं आगे। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नमक उद्योग है वो कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा, तो समुद्र आधारित उद्योग होगा। क्यों होगा, क्योंकि नमक की प्राप्ति हमें समुद्र से होती है। फिर आपसे पूछा गया था कि उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये भी आपका वर्कशीट से ही आंसर मिल गया था। एक बार पढ़ के बता देता हूँ। उद्योगों का संबंध या उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। उन्हें विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया था इसके लाभ क्या है। अब आप इसके लाभ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो थोड़ा ये कटिंग हो गई थी तो इसको आप इग्नोर करना।
और ASC स्टार्टर को अगर अभी तक आपने लाइक ना किया तो लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप चैनल पर न्यू है तो। फिर ये आपके लाभ हो जाएंगे, ठीक है। 3 ही लाभ लिखे हैं, रोजगार प्रदान करने में सहायक, जीवन स्तर में वृद्धि करने में सहायक और देश की GDP को बढ़ाने में सहायक, ठीक है। तो आप इस पेजेस को मत देखना, ठीक है। तो ये पेज थोड़े से उल्टे सीधे हुए हैं, बाकी जो मैं जैसे जैसे पेज दिखा रहा हूँ लाइन से वो आपको देखना है। उसके बाद आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन था। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन ये था कि आज के दिन आपने जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया है ना उसकी सूची बनानी है, फिर उसका आधार लिखना है कि कच्चे माल का आधार। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे आज के दिन प्रयोग होने वाली वस्तुएं, ठीक है, और कच्चे माल का आधार ये आप देख सकते हैं। नीम का साबुन, पेन, दूध, रोटी, आलू की सब्जी, चप्पल, कपड़े, नमक, किताबें, ठीक है। बस ये छोटी सी वर्कशीट थी, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बाहर की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करें और इस तरह से मुझसे जुड़े रहना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।